बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। काफ़ी अर्से पहले जब मैं रेडियो प्रोग्राम किया करता था तो वहाँ पर मैं एक कहानी सुनाया करता था जो एक बाप और बेटे की थी, जो ट्रेन पे सफ़र कर रहे थे। और बेटा जो था उसकी उम्र होगी कोई 14-15 साल की, और वो बार बार अपना सर बाहर निकाल के एकदम हंसना शुरू कर देता और इशारे करता, कभी किसी दरख्त की तरफ, कभी किसी चिड़िया की तरफ, कभी किसी पहाड़ की तरफ, और हंस के ये कहता कि पापा वो क्या है, वो क्या है, वो दरख्त है, वो दरख्त है। तो वो उसका बाप कहता हाँ ये दरख्त है। वो कहता ये क्या है, ये क्या है, वो सामने वो क्या है, वो पहाड़ है। तो उसका पापा कहता हाँ वो पहाड़ है। फिर वो कहता वो देखे वो चिड़िया है। तो वो हंसता, खुश होता। साथ ही बैठा हुआ एक बंदा इस चीज को देखता चला जाता उसके, और बड़े अजीब से लहजे में उस बाप को कहता कि अपने बच्चे को कंट्रोल में रखें, हद होती है वैसे, उम्र देखें उसकी, हरकतें देखें क्या कर रहा है बार बार, और परेशान कर रहा है सबको ट्रेन में। उसका बाप बड़े आराम से प्यार से आगे से जवाब देता है, कहता है कि मेरा बेटा जो है ना, उसका ऑपरेशन हुआ था कल आंखों का। पूरी जिंदगी वो देख नहीं पाया कुछ भी, ना ही उसे पता है किसी चीज का। तो इस खुशी में आज मैं उसको ट्रेन की सैर करा रहा हूं, क्योंकि अब वो देख सकता है। तो माजरत आपसे, लेकिन हर जंग जो है ना, उसके बारे में हर बंदे को इल्म नहीं होता जब तक उसको पता नहीं होता। आगे से बंदा बड़ा शर्मिंदा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में कितने ऐसे मोड़ आए होंगे जब आप ऐसे लोगों से मिले होंगे? आप ऐसे लोगों को आपने देखा होगा सड़क पे, ट्रेन पे, बस पे, जहाज पे, जो कि कोई ऐसी हरकत कर रहे होंगे या फिर ऐसी सिचुएशन में होंगे जो कि आपके लिए नाजेबा सी होगी, या फिर आपको ऐसे लगेगा कि ये क्या कर रहा है यार। लेकिन आप नहीं जानते कि वो क्या जंग जीत के आया है या फिर कौन सी जंग लड़ने जा रहा है। हर बंदा जो है किसी न किसी मुश्किल में होता है, किसी न किसी परेशानी से उसको किसी परेशानी से लाहिक होता है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है उसकी ज़िंदगी में जो जिससे वो गुजर रहा होता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि वो कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उसको परेशान कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको जज करते हैं हर उस सिचुएशन से जो कि हमें लगता है कि नॉर्मल है, ये जाने बगैर कि नॉर्मल लफ्ज़ जो है ना वो इतना नॉर्मल कर दिया हमने कि हमें हर बंदा जो हमसे अलग सोचता है उसको अब नॉर्मल कहते हैं। जो चल नहीं पाता उसको कहते हैं जी ये तो नॉर्मल नहीं है। जो बोल नहीं पाता वो नॉर्मल नहीं है। सुन नहीं पाता नॉर्मल नहीं है। जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है वो नॉर्मल नहीं है। जबकि मैं समझता हूँ कि जो बंदे अपने आप को नॉर्मल कहते हैं और लोगों पे इस तरह की लेबल थापते हैं, और असल में वो नॉर्मल नहीं है। हमें सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें जो ज़ाहिरी होती हैं ना, उनमें हर चीज़ नज़र नहीं आ रही होती हमें। दूसरे लोगों की खामोश जंग जो वो लड़ रहे हैं, जब तक आपको उसकी समझ नहीं आएगी तब तक आप अपना रिएक्शन चेंज नहीं कर सकते। तो आज से आप कोशिश ये करें कि जब आप किसी को कुछ ऐसा करता हुआ देखें जो कि आपको अनईजी फील कराए, तो हुस्न ज़न रखते हुए ये सोचें कि शायद ये शख्स कोई ऐसी सिचुएशन में हो, शायद ये ऐसी जंग लड़ रहा हो जो कि ऑलमोस्ट जीतने वाला हो, और आपकी किसी गलत बात से वो दोबारा ज़ीरो पे ना आ जाए। लोगों को मोटिवेशन चाहिए होती है, इंस्पिरेशन चाहिए होती है, अच्छे अल्फाज चाहिए होते हैं, मुस्कुराहट चाहिए होती है, प्यार से बात करने वाले बंदे चाहिए होते हैं, दोस्त चाहिए होते हैं, फैमिली मेम्बर चाहिए होते हैं। अगर आप अच्छी बात नहीं कर सकते तो
चुप रहना सबसे बेहतर है।